हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने करा था मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैनेजमेंट बनाई ही इसलिए जाती है कि मैनेजमेंट क्या करती है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करा गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड थर्ड इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 कैटेगरी में इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया कि किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट को अचीव करने होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बहुत नीडी होते हैं, लाइक सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसको एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव कैसे करना है कि एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, ठीक है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट, एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो पाए। अगर कॉस्ट कवर ही नहीं हो रही है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड ही नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट में कैसे सर्वाइव करेगी। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट के लिए वर्क करती है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल करने के बाद, सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट अर्न करना कि बिजनेस का कोई भी रिस्क है, कॉस्ट कवर हो जाए, रिस्क कवर हो, ठीक है, ये होता है सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ग्रोथ ये आता है कि जब सर्वाइव कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करनी भी ज़रूरी है कि ताकि वो इन मार्केट में स्टैंड करे, ग्रो करे उस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी, एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करने, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट। तो ये भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये देखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो कैसे ग्रो करेगी। ये सब मैनेजमेंट देखती है, इसीलिए मैनेजमेंट बनाई जाती है कि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे मैनेजमेंट को देखना होता है, अचीव करने होते हैं। क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, ठीक है, उसका सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स होती है, ठीक है, लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, मेथड्स ऐसे यूज़ करने कि जो सोसाइटी को हार्म ना करे, ठीक है, और एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करनी स्कूल में, क्रचेज़ में, ठीक है। तो इस सोसाइटी के प्रति जो एक ऑब्लिगेशन होती है मैनेजमेंट को, वो फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो ये हो गए मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव कि सोसाइटी को किसी तरह का हार्म ना हो, सोसाइटी को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी इससे, तो वो क्या हो गया, सोसाइटी के लिए एडवांटेज हो गया। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और सोसाइटी में जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की तो भी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होएगा। तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उसके बाद आ गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ के, बैकग्राउंड के, एक्सपीरियंस के पर्सन्स वर्क करने आते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने ये देखना है कि हर एक पर्सन की जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो रही है, सोशल हो रही है, उनकी जो जो नीड्स हैं उनको भी देखना मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो पर्सनल नीड्स भी देखनी होती हैं। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो भी टारगेट ग्रुप्स गोल्स सेट करे होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजर का ये टास्क होता है मैनेजमेंट में कि वो इंडिविजुअल एफर्ट को एक कंबाइन करके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करे। मींस कि ओवरऑल ग्रुप को ऐसे उन्हें मैनेज करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिले। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अगर मैनेजमेंट होगी, हर काम मैनेज प्लान करके ऑर्गेनाइज करके अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रही है तो एफिशिएंसी इम्प्रूव होएगी। मींस कि कॉस्ट रिड्यूस होएगी। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होती है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होएगी और प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। तो मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है, उससे काम में एफिशिएंसी आती है, गोल्स अचीव होते हैं। मैनेजमेंट क्या करती है? थर्ड, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, डायनामिक दैट कैन बी चेंजेबल। तो अब इन्वायरमेंट क्या होता है? चेंजेबल इन्वायरमेंट होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से करती है, इवेल्युएट करती है, बनाती है कि वो डायनामिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को भी डायनामिक तरीके से हर एक मतलब फैक्टर को चेंज कर सके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे चेंजेस ला सके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले जैसे डिस्कस करा है ऊपर कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है। उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को साथ लेके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो ये 3 पॉइंट्स तो देखो वही ऊपर वाले ही आ जाते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, सोसाइटी के रिगार्डिंग जो पहले बताया है कि क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। सो सोसाइटी के प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हेल्प करने में मैनेजमेंट करती है। ठीक है, और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वाला आ गया और एक आ गया कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 पॉइंट्स तो पीछे वाले ही इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं? क्या लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? ठीक है, मैनेजमेंट के लेवल्स आ गए टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल मीन्स कि जो सबसे टॉप पे जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वो मैनेजमेंट आ गई। उसमें कौन कौन इंक्लूड हो गया टॉप लेवल में? टॉप लेवल में आ गए द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि चेयरमैन हो गया ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, चीफ ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब टॉप लेवल में आ जाते हैं। तो ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का बेसिक टास्क क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनको कोऑर्डिनेट करके रखना, हर एक डिपार्टमेंट्स का दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ और टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रखना, ये फंक्शन होता है। और टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन सही से वर्क कर रही है। ठीक है, वो देख रही है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, वो सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट कौन सी होती है? उसमें कौन आ गया? मिडल लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, की हर एक डिपार्टमेंट्स के मैनेजर आ जाते हैं अब इसके अंडर। ठीक है, पहले थे टॉप लेवल पे जो मेन जो पर्सन्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के हेड आ जाते हैं टॉप लेवल में। मिडल में आगे प्रोडक्शन,
फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर के मैनेजर्स। तो मैनेजर्स आ जाते हैं। मैनेजर्स का क्या टास्क होता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं मैनेजर्स ने देखना है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ हमें बताई है वो सब उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं हो रहा, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं मैनेजर, ठीक है, मोटिवेट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छे से ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट सुपरवाइजरी, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंडर आ गए फोरमैन और सुपरवाइजर्स जो होते हैं लोअर लेवल के। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हम सुपरवाइज़र बनाते हैं, फोरमैन बनाते हैं, तो उनका वर्क क्या होता है? उनका वर्क होता है कि जो एक्चुअली वर्क काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोअर लेवल पे होते हैं तो वर्कर्स के साथ उनका इंटरेक्ट होता है। वो वर्कर्स के लिए सुपरवाइज़र अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वर्क अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो क्वालिटी आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो रही है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्कफोर्स को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो वो वर्कफोर्स के साथ रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो, अगर ये आपको चैप्टर समझ में आ रहा है और वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।